बुनियादी सवाल ये है कि एक दिन में आपके कितने विचार, भावनाएं, शारीरिक गतिविधि, सांसें, दिल की धड़कन और हर चीज का कितना हिस्सा सचेतन है? आपका कितना हिस्सा सचेतन रूप से हो रहा है? जो सचेतन नहीं है वो निश्चित रूप से अचेतन रूप से, यानी मोटे तौर पर संयोग से और आसपास की परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में हो रहा है। अगर आप अचेतन रूप से काम करने के नतीजे समझना चाहते हैं तो साइकिल उठाइए। अगर आपको संतुलन करना नहीं आता तो कार उठा लीजिए। मैंने साइकिल कहा क्योंकि कार से आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप साइकिल पर बैठकर कुछ गलियों में घूमिए। 90% समय अपनी आंखें बंद करके साइकिल चलाइए। आपको पता है कि आप कहाँ मिलेंगे, है ना? तो जीवन के साथ यही हो रहा है। अगर आप अपना जीवन अचेतन रूप से चला रहे हैं, अगर आप इसके प्रति सचेतन नहीं हैं कि आपके विचार, भावनाएं, आपका शरीर, सांसें और दिल की धड़कन कैसी हैं, तो फिर जीवन की बुनियादी प्रक्रिया अचेतन रूप से हो रही है। In this unconsciousness, इसमें आप जीवन में कितनी ठोकरें खाते हैं, आप लोगों के जीवन को और अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, all of this, ये सब कुछ संयोग से हो रहा है। जब आप संयोग से जीते हैं, जब आप किसी घटना का शिकार हो जाते हैं या होने वाले होते हैं तो आप यकीनन चिंतित होते हैं। तो जीवन का 99% समय संयोग से जीने पर चिंता एक सामान्य प्रक्रिया बन जाती है। आज हर कोई इस बारे में फिलॉसफी बना रहा है कि चिंता एक सामान्य बात है। चिंता सामान्य बात नहीं है। बस अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखें। जब आप 5 साल के थे तो आनंद एक सामान्य बात थी, है ना? चिंता सामान्य नहीं थी। अब जीवन ने आप में कुछ आनंद भरा है, joy in you, आपके लिए एक बीमा के रूप में। अगर 5 साल की उम्र में आप उतने खुश थे तो 30 साल के होने तक आपको परम आनंदित हो जाना चाहिए था। पर अचेतनता और आदतों से मजबूर बर्ताव करके आपने खुद को गुलाम बना लिया you have enslaved yourself, अपनी विचार प्रक्रिया, भावनाओं और आसपास की जीवन की परिस्थिति का गुलाम। इसीलिए जीवन वैसे चल रहा है जैसे ये चल रहा है। अगर आप थोड़ा और सचेतन हो जाएं अपने अस्तित्व के बारे में, अपने अस्तित्व की प्रकृति के बारे में, तो आप अपने जीवन को वैसे चला पाएंगे जैसे आप चाहते हैं और अपनी किस्मत खुद बना पाएंगे।